व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में जगन्नाथ मंदिर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने ओडिशा सरकार को अपनी बहुप्रतीक्षित श्री मंदिर परिक्रमा योजना यानी SMPP में बदलाव करने की सलाह दी है। यह परियोजना पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास एक विशाल सौंदर्यीकरण परियोजना है। इस परियोजना को लेकर पहले से कई विवाद हैं। अब जान लेते हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए पवित्र 4 धामों यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में से एक है। इसके वर्तमान भवन का निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोडगंगादेव ने 12वीं शताब्दी में कराया था। यह एक महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है जो श्री कृष्ण के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई। इसे श्वेत शिवालय यानी व्हाइट पैगोडा कहा जाता था। मंदिर के 4 द्वार हैं। पूर्वी सिंह द्वार जो 2 झुके हुए शेरों वाला मुख्य द्वार है, दक्षिणी अश्व द्वार, पश्चिमी व्याघ्र द्वार और उत्तरी हस्ती द्वार। प्रत्येक द्वार पर अपने प्रकार की नक्काशी की गई है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र और प्रतीक सुदर्शन की प्रतिमाओं को मंदिर के भीतरी परिसर में रत्नोवेदी नामक एक ऊंचे मंच पर स्थापित किया गया है। पुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल रथों पर खींचा जाता है। अब जान लेते हैं मंदिर के स्थापत्य के बारे में। जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला में निर्मित एक अद्भुत संरचना है, जिसकी ऊंचाई 65 मीटर है। मुख्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर ना बने। यह ओडिसी मंदिर वास्तुकला की पंचरथ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। पूरा मंदिर परिसर 2 संकेंद्रित दीवारों के भीतर घिरा हुआ है। मेघनाद पचीरा यानी श्राइन वॉल और कुर्मा भेदा यानी आंतरिक दीवार। आप समझ लेते हैं परियोजना संबंधी विवादों को। आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार के पास राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA की अनुमति नहीं है। जगन्नाथ मंदिर AMASR एक्ट 1958 के तहत संरक्षित है। सरकार को परियोजना की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से भी मंजूरी नहीं मिली है। यह परियोजना संभावित रूप से सदियों पुराने मंदिर के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अंत में जान लेते हैं AMASR एक्ट 1958 के बारे में। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम यानी AMASR वर्ष 1958 में पारित किया गया था। यह पूरे देश में लागू है। संसद का यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। यह पुरातात्विक उत्खनन के नियमन और मूर्तियों, नक्काशी तथा अन्य समान वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। इस अधिनियम के अनुसार स्मारक के 100 मीटर का दायरा, जिसे निषिद्ध क्षेत्र यानी प्रोहिबिटेड जोन माना जाता है, में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता है। स्मारक के आसपास 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र यानी रेगुलेटेड जोन के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना अयोध्या में राम मंदिर के चारों ओर एक विशाल सौंदर्यीकरण परियोजना है। 2. AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार एक स्मारक के 100 मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता, जिसे निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।